पाँव स्वेल हो जाना, सांस में तंगी आना या थकावट महसूस करना हो सकता है कि हार्ट फेलियर्स के साइन हों। हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जो बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग ब्लड को पंप नहीं करता। दो कंडीशन होती है, एक तो हार्ट के अंदर ब्लड फिल ही नहीं हो पा रहा, दूसरा वो पंप ही नहीं प्रॉपर तरीके से कर पा रहा। फिलिंग प्रॉब्लम तब आती है जब हार्ट के मसल्स थिक हो जाते हैं, और पंपिंग प्रॉब्लम तब आती है जब हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, फ्लूइड रिटेंटेशन। जब पाँव में, टांगों में या एंकल वगैरह में फ्लूइड जमा हो जाए उसे एडिमा कहते हैं। जब एब्डोमेन यानी पेट के अंदर फ्लूइड हो तो उसे एसाइड्स कहते हैं। इसी तरह ये कुछ कॉजेज़ हैं: हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, वॉल्व प्रॉब्लम, डायलिटिक कार्डियोमायोपैथी, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। हाई ब्लड प्रेशर, जब हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम के साथ साथ मसल्स थिक हो जाते हैं और प्रॉपर वो रिलैक्स कंडीशन में नहीं आता और फीलिंग इशू आता है। जब हार्ट अटैक एक दफ़ा आ जाए तो हार्ट का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो डैमेज हिस्सा है वो वर्क नहीं कर पाता और हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं। हमारे पास है आगे वॉल्व प्रॉब्लम। वॉल्व प्रॉब्लम यानी या तो टाइट हो गई हैं या लीक हो गई हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो लीक हो जाता है, या फिर ब्लड हार्ट के ऊपर ज़्यादा करता है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर इशू आता है। डायलिटिक कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट की शेप ही चेंज हो गई है, यानी वो फैल गया है, अब वो कमज़ोर हो जाता है, या पंपिंग इशू इस तरह से आते हैं। कंजेनिटल डिजीज़ यानी पैदाइशी ही प्रॉब्लम होना,